वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। और आज है 17 सितंबर। तो 17 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के LILO यानी कि लिलो के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। देखिए, अभी बिजली और नए अक्षय ऊर्जा मंत्री ने बिहार में जो है लिलो यानी कि लाइन इन लाइन आउट किशनगंज दरभंगा 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी है। यह सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय जिलों में बिजली के परिदृश्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और देखिए, पावर ग्रिड जो है इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। देखिए, बात अब यहाँ पर बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना और इसका राज्य के रूप में गठन 22 मार्च 1912 में हुआ। इसलिए जो है 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। और यहाँ पे जो है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि LDP ने योशिहिदे सुगा को नए नेता के रूप में चुना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। देखिए, जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है पूर्व PM शिंजो आबे का स्थान लेने के लिए योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। शिंजो आबे ने जो है स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिया है और देखिए अब उनका स्थान जो है PM के रूप में योशिहिदे सुगा लेंगे। और देखिए, वर्तमान में जो है शिंजो आबे की सरकार के मुख्य कैबिनेट के सचिव हैं योशिहिदे सुगा। देखिए, बात अब यहाँ पर जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ के अब PM जो हैं वो तो हम लोगों ने क्वेश्चन में देख ही लिया है कि अब बनेंगे योशिहिदे सुगा। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद, वो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। यहाँ की जो संसद है उसका नाम है डायट और ऐसे ही जो रूस है उसकी संसद का नाम है ड्यूमा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वेबिनार का शीर्षक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध के पद चिन्हों पर। देखिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत बुद्ध के पद चिन्हों पर यानी कि इन द फुट स्टेप ऑफ द बुद्धा नामक एक वेबिनार पेश किया गया है। और देखिए, इसमें जो है बुद्ध द्वारा व्यक्ति, परिवार और समाज के दुखों पर काबू पाने और सच्चाई लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। अब देखिए, ये जो है वेबिनार जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल। अब देखिए, बात यहाँ पर महात्मा बुद्ध की है, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में क्षत्रियों के कुलीन परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम और ये शाक्य वंश के थे। इन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में जो है इनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवचन या कानून का पहिया का मोड़ कहा जाता है। इन्होंने 4 महान सत्य की जो है व्याख्या की। दुनिया दुखों और कष्टों से भरी है, इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा को शांत करेंगे तो यह दुख खत्म हो जाएगा। और दुख को समाप्त करने का मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग है, जिसके तहत इन्होंने सम्यक विचार, सम्यक सोच, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही आजीविका और सम्यक प्रयास, सम्यक चिंतन और सम्यक एकाग्रता के बारे में बताया। और इनका जो निधन है यूपी के कुशीनगर में हुआ, इसे महापरिनिब्बन कहा जाता है। देखिए, ये जो स्थान है जहां इनका निधन हुआ ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है महापरिनिब्बन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गौ नस्ल के रूप में पहचाने जाने वाले गाय की नस्ल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत कपिला। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने श्वेत कपिला को गोवा नस्ल के रूप में जो है मान्यता दी है। गाय की यह नस्ल वालपोई, सकेरी और गोवा के अन्य क्षेत्रों में
पाई जाती है। श्वेत कपिला गाय की नस्ल अन्य नस्लों की तुलना में अधिक पौष्टिक दूध देती है। अब देखिए बात यहाँ पर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की है। तो दो संस्थानों अर्थात नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स को 1984 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था। 1985 में जो है संस्थानों को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1995 में दोनों संस्थानों का विलय राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के लिए किया गया। और देखिए संस्थान जो है देश के पशुधन और कुक्कुट अनुवांशिक संसाधनों की पहचान, मूल्यांकन, लक्षण वर्णन, संरक्षण और उपयोग के लिए जो है ये जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगान सरकार और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कतर। देखिए फरवरी में यूएस तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद जो है ये वार्ता मार्च में आयोजित की जानी थी, जिसके तहत जो है अफगानिस्तान सरकार को 5000 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाना था और 1000 सरकारी सैनिकों को सशस्त्र समूह द्वारा मुक्त किया जाना था। देखिए बात यहाँ पर अब अफगानिस्तान की है। तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ गनी। और देखिए यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाओमी ओसाका। देखिए विक्टोरिया अजारेंका को हराकर नाओमी ओसाका ने महिलाओं के एकल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है और इसके साथ ही यह ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाली ओपन इरा की चौथी महिला बन गई हैं। देखिए बात यहाँ पर नाओमी ओसाका की है। तो यह एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो जापान का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 का स्थान दिया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की है। तो यह एक कठिन कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बाद वर्ष का चौथा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। देखिए भारत और अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन यानी कि CSW के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत के लिए सदस्य के रूप में कार्यकाल जो है 4 साल के लिए यानी कि 2021 से 2025 तक होगा। भारत और अफगानिस्तान और साथ ही साथ चीन ने जो है ये चुनाव लड़ा, लेकिन जो है चीन सदस्य बनने में इसमें असफल रहा है। देखिए बात यहाँ पर अब जो है CSW यानी कि कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन की है। तो यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का आयोग है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी और देखिए इसमें जो है 45 राष्ट्र सदस्य CSW के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूएस के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया निष्ठा क्या है? तो यह एक एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा का अर्थ स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल है और इसे समागम शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य की क्षमता का निर्माण करना और जो है अपने प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और खबरों में है। और निष्ठा के तहत जो है 2019-20 में जो है 16,99,931 स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबर में देखा गया भारत का नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रीगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A कहां से रवाना किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मझगांव डाक। देखिए भारत के नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रीगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A को मुंबई के मझगांव डाक में स्थापित किया गया है, जिसे पहले मझगांव डाक लिमिटेड कहा जाता था। और देखिए अपनी स्थापना के साथ भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की प्रौद्योगिकी में शामिल हो गया है। यह नेक्स्ट जनरेशन हथियार मंच बराक 8 और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस से लैस होगा। यह भारतीय नौसेना का एक दुर्जेय बल होगा। स्टील्थ P-17A फ्रीगेट हिंद महासागर क्षेत्र में और भारत प्रशांत में एक सुरक्षा जो है प्रदाता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 153.3 यानी कि 153.3। देखिए खाद्य सूचकांक जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह की खाद्य वस्तुएं और निर्मित उत्पाद समूह के खाद्य उत्पाद शामिल हैं, अंतरिम रूप से बढ़कर जो है ये 153.3 अंक हो गया है। अब देखिए बात यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक की है, तो यह थोक वस्तुओं के प्रतिनिधि टोकरी की कीमत है या निगमों के बीच व्यापार किए गए माल की कीमत केंद्रित है या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सलाहकार विभाग कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े हर महीने की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। देखिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक का उद्देश्य जो है वो व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधार रहित एक अवरोध मुक्त व्यापार प्रदान करना है। एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा इसके तहत दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सितंबर। देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस उल्लेखनीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उत्सव है जिसे ओजोन परत की रक्षा के लिए कई देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। 1985 में दुनिया भर के देशों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया है। और देखिए ओजोन परत जो है गैस की ढाल है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत की क्षय से मनुष्यों में त्वचा कैंसर हो सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है। और देखिए 2020 की जो इसकी थीम है वो है ओजोन फॉर लाइफ, 35 साल का ओजोन परत संरक्षण। मैं इसकी थीम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसकी जो थीम है वो है ओजोन फॉर लाइफ, 35 साल का ओजोन परत संरक्षण। देखिए बात यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट डे की है, तो अभी तक सितंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम लोग रिवीजन के रूप में रिवाइज करेंगे। तो देखिए 1 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो कि 1 सितंबर से लेकर जो है 7 सितंबर यानी कि 1 वीक तक मनाया जाता है। और 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस और 3 सितंबर को जो है मनाया गया स्काई स्क्रैपर डे और 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल चैरिटी डे और 5 सितंबर को ही मनाया गया शिक्षक दिवस और 7 सितंबर को मनाया गया ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस और 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को ही मनाया गया वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे और 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 13 सितंबर को जो है वो ओणम पर्व के रूप में मनाया गया और 14 सितंबर को मनाया गया विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर को ही मनाया गया हिंदी दिवस और 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर्स डे और 15 सितंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अब जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और इसके साथ ही साथ जो है मलेशिया दिवस जो कि मनाया जाता है वो 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर के पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश और सबा तथा सारावाक के पूर्व मलेशियाई राज्य को मलाया संघ में मिलाकर मलेशिया महासंघ का निर्माण हुआ था। इसके तहत जो है ये मलेशिया दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे ही आपको भी इम्पोर्टेंट डे ऐसे ही सीक्वेंस में याद होने चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। काफी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट करके बताया है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्न में से किस ग्रह के कठोर अम्लीय बादलों में फास्फीन गैस का पता लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल के लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशन बुक को
फॉलो करें। वहाँ पर जो है आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।